हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए ना एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ ना जो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा हो जिसे पसंद ना हो। आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज़ और उसके साथ एकदम स्ट्रीट स्टाइल में बनने वाली एकदम मोमोज़ की लाल वाली चटनी। ये जो चटनी है ना बहुत ही टेस्टी लगती है मोमोज़ के साथ। और मोमोज़ का मैं क्या ही बताऊँ, हम अक्सर बाहर स्ट्रीट में जाके मोमोज़ खाते हैं, हमें पता नहीं रहता सब्जियां कैसे वॉश होती है, कैसे वो काटते हैं, क्या रहती है। तो घर पे बनाइए इसे। इसके लिए ना सबसे पहले हम मोमोज़ का आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है और मैदे में ना अब सिंपल पानी डाल के हमें इसका डो तैयार करना है। ना तो इसमें कोई ऑयल डालना है ना तो कोई नमक, तभी आपके जो मोमोज़ के जो बाहर के लेयर्स हैं ना वो सॉफ्ट बनेंगे और एकदम वाइट बनेंगे। तो इसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए ना हमें यहाँ पे एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। मतलब सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जो थोड़ा सा हार्ड होता है ना, जैसे पराठे वगैरह के लिए हम तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही। और इसे ढक के रख देते हैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए। अब आइए चलिए इधर चटनी बना लेते हैं। इसके लिए 2 टमाटर मैंने काट के डाले हैं, 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक डाला है, 1 गिलास मैंने पानी डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया का जो डंठल होता है ना वो डाला है। और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देते हैं। अब चलिए हम तैयार कर लेते हैं मोमोज़ की स्टफिंग। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे क्या किया है, आधा पत्ता गोभी लिया है और उसे मैं क्या करूँगी ना बारीक बारीक चॉप करूँगी। आप बेसिकली मोमोज़ की फिलिंग में ना अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बस करेला तुरई ये सब को छोड़ के। आपको जो पसंद हो, जो वेजिटेबल्स अच्छे लगते हो ना वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, चॉपर की हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत ही ईजिली एकदम बारीक बारीक और फटाफट से चॉप हो जाता है। देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया चॉप हुआ है ये, क्योंकि मोमोज़ की स्टफिंग के लिए ना हमें सब्जियों को एकदम बारीक चॉप करना होता है। तो हमारा यहाँ पत्ता गोभी चॉप हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसे भी मैं क्या करूँगी चॉपर में चॉप कर लूँगी। अब उसी प्याज में मैं डाल रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच के करीब अदरक छील के मैंने डाला है। और इसे हम क्या करेंगे ना बारीक बारीक अच्छे से चॉप कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ग्रेट मत करिएगा सब्जियों को, वरना क्या होगा ना बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होगा। अब मैंने यहाँ 1 गाजर ले लिया था, उसे छिल के मैंने उसे भी चॉप कर लिया है। और 5 से 6 मैंने यहाँ पे बीन्स लिया है, उसे भी मैं क्या कर रही हूँ ना चॉप कर ले रही हूँ। आप चाहें ना तो इस स्टफिंग में पनीर डाल सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। पर मैं आज सिंपल वेज मोमोज़ बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने वेजिटेबल्स का ही यूज़ किया है। देखिए सारे वेजिटेबल्स हमारे कट गए हैं। अब इधर देखिए टमाटर भी हमारा अच्छे से गल चुका है, हमने जो बॉईल करने रखा था वो इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब इस स्टेज में क्या करेंगे ना कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे। तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसमें 4 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से घोल लिया था। आधा स्लरी हम इसमें डाल रहे हैं, आधा स्लरी बाद में हम मोमोज़ में यूज़ करेंगे। और स्लरी डालने के बाद ना इसे कंटिन्यू चलाइएगा और 1 से 2 मिनट तक के बस बॉईल करिएगा। और इसे अब टोटल ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं साइड में। अब मैं एक कढ़ाई पे डाल रही हूँ 2 चम्मच बटर और 1 चम्मच ऑयल, और उसमें डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हमारा जो प्याज अदरक लहसुन है ना वो। और इसे हमें क्या करना है ना अच्छे से सौटे कर लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जलाना नहीं है, हमें भूनना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बारीक कटे हुए बीन्स गाजर और जो पत्ता गोभी है ना कैबेज, वो हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें फूल गोभी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो ना वो सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं। और अब इसे हमें क्या करना है ना हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, लो फ्लेम पे मत पकाइएगा। और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपको तीखा पसंद हो ना तो इसमें ही आप हरी मिर्ची भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब जब तक कि हमारी सब्जियां भून रही हैं ना तब तक कि आइए चलिए इधर हम ना तिल को रोस्ट कर लेते हैं अपनी चटनी के लिए। तो मैंने 1.5 चम्मच वाइट जो तिल आता है वो लिया है और उसे रोस्ट कर लेंगे आप अच्छे से। और इधर देखिए हमारा जो वेजिटेबल है ना वो भी अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। अब हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर की बची हुई स्लरी। कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालने से क्या होगा ना, ये जो स्टफिंग है ना एकदम जूसी बन के रेडी होगा और जब आप मोमोज की फीलिंग करेंगे ना तो बिल्कुल भी वो बिखरेगा नहीं। और इसे डालने के बाद ना 1 मिनट बस हमें कुक करना है और इसे हटा लेना है। अब देखिए हमारी जो टमाटर जो हमने बॉईल किया था ना वो भी ठंडा हो गया था, तो उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। और जो हमने तिल भून के रखा था वो, और स्वाद अनुसार नमक। और इसे हमें क्या करना है ना हल्का दरदरा सा पीसना है,
बहुत ज़्यादा फाइन एकदम चिकना पेस्ट नहीं बनाना है, तभी इस चटनी का टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं मैंने कितनापन पीसा है इसे। देखिए यहाँ पे इसका टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच भर के ऑरिगेनो। इससे टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है इस चटनी का, तो ज़रूर से डालिएगा। और ऊपर से डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि चटनी में सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देख सकते हैं हमारी एकदम चटनी रेडी है। और इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया था, देखिए हमने जो रखा था वो। तो हम इस क्या कर लेंगे ना, इसे एक बार अच्छे से मसल के गूँथ लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि क्या है ना, आप जब मोमोज बनाए ना तो आपके मोमोज फटे मत और बहुत ही अच्छे से ये शेप ले ले। अब इसे हम क्या कर लेंगे ना, छोटे छोटे लोई में काट लेंगे। आपको जितने बड़े मोमोज बनाने हैं ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोई लीजिएगा। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं जैसे नॉर्मल हम पूरी के लिए लेते हैं ना, उसी साइज़ का लोई यहाँ पे ले रही हूँ। और हम क्या कर लेंगे ना, इसे सूखा मैदा लगा के इसे हम बेल लेंगे पूरी की साइज़ में। पर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटा यहाँ पे नहीं बेलना है। फिलिंग जो आउटर लेयर है उसे थोड़ा सा मीडियम थिकनेस का रहना चाहिए, एकदम पतला भी नहीं और एकदम मोटा भी नहीं। तो आपको जितने यहाँ पे मोमोज बनाने हैं ना, 3-4 एक साथ आप बेल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना पूरियाँ, वो यहाँ पे सूखे मत। अब इसके अंदर भर देंगे हम फिलिंग। और देखिए इसे हमें बनाने के लिए क्या करना है, ओवरलैप करते जाना है एक के ऊपर एक। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ओवरलैप कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से ना इसे एक के ऊपर एक आप ओवरलैप करते जाइएगा। बहुत ही ईजिली ये मोमोज का शेप ले लेगा। वैसे तो मोमोज बहुत सारे शेप्स में बनते हैं। आप चाहें तो इसे नॉर्मल मोदक के शेप में बना सकते हैं, आप चाहें तो सुंदर से कैप वाले शेप में बना सकते हैं। अलग अलग शेप के बनते हैं, पर मुझे ना ये वाले जो तरीका है ना, ये सबसे इजी लगता है और फटाफट से बन भी जाता है। तो मैं जनरली ऐसे ही बनाती हूँ, देख सकते हैं आप। और एक साइड जो बचेगा ना, उसे हम क्या कर लेंगे, चिपका लेंगे दूसरी साइड से। इस मतलब ये है कि आपको 3/4 पार्ट को ओवरलैप करना है और जो 1/4 पार्ट बचा है ना, उसे आप चिपका दीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे कितना बढ़िया मोमोज बन के रेडी है। मैं आपको एक और ऐसे ही करके दिखा रही हूँ। देखिए बस आपको ओवरलैप करते जाना है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, और बिल्कुल भी आसानी से ये बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा फटेगा। और जो 1/4 पार्ट बचेगा ना, उसे इसमें चिपका दीजिएगा। तो आपका यहाँ पे मोमोज बन के रेडी है। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। देखिए सारे मोमोज रेडी हैं। अब चलिए हमें इसे स्टीम करना है। तो मैंने स्टीम के लिए पानी गर्म करने चढ़ा दिया था, ऊपर छलनी रख दिया है और उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है। और जितने मोमोज आए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दीजिएगा। और इसे हमें स्टीम करना है 8 से 10 मिनट के लिए। मैक्सिमम टाइम आपको 10 मिनट लगेगा और ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया यहाँ पे स्टीम हो गए हैं मोमोज। गर्मा गर्मा मोमोज हमारे जो बन के रेडी हैं। अब आइए चलिए इसे सर्व करते हैं लाल चटनी के साथ और ये गर्मा गर्म मोमोज। तो देखिए यहाँ पे मोमोज कितने ही बढ़िया बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है और कितना इजीली ये टूट जा रहा है। और अंदर फीलिंग भी देखिए कितना ही बढ़िया फीलिंग बना है। तो ये मोमोज की रेसिपी ना इस ठंड में तो ट्राई करना बनता ही है, क्योंकि ठंड में ऐसे गर्मा गर्म मोमोज खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वेज मोमोज की रेसिपी और उसके साथ उसकी लाल वाली चटनी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग।